बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एनिश लेक्चर्स। आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है u ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस 0 टू x x माइनस टी u ऑफ टी डी टी। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे जो हमारा f ऑफ x है वो x है, जो हमारा कर्नल है वो x माइनस टी है। हम इसको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ एडोमियन डिकम्पोजिशन मेथड, जिसके अंदर सबसे पहले हम लोग जो कंपोनेंट फाइंड करते हैं वो u नॉट ऑफ x होता है, जो कि f ऑफ x के इक्वल होता है। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन के अंदर जो f ऑफ x है वो x के इक्वल है। इसका मतलब कि u नॉट ऑफ x की वैल्यू f ऑफ x के इक्वल है, जो कि x आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमने अपने फर्स्ट कंपोनेंट की वैल्यू फाइंड कर ली है। अपने सेकंड कंपोनेंट यानी कि u1 ऑफ x की वैल्यू फाइंड करेंगे, जिसका फार्मूला हमें पता है कि लैम्डा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x कर्नल u ऑफ t dt, यानी कि जो पिछला वाला कंपोनेंट फाइंड किया होगा उसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t यहाँ पे पुट होगी और आगे dt। अब यहाँ पे क्या होगा, लैम्डा हमारे पास 1 है और वो प्लस के साथ है, इसलिए इसको मेंशन करना ज़रूरी नहीं है। x माइनस टी हमारा कर्नल है और u नॉट ऑफ x की वैल्यू हमारे पास x है, जो कि इन टर्म्स ऑफ t हमारे पास t बन जाएगी। मतलब कि u नॉट ऑफ x की वैल्यू में जहाँ जहाँ x होगा उसको हम t से रिप्लेस कर देंगे, तो वो u नॉट ऑफ t की वैल्यू बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, t को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों इंटीग्रेशन हमने सेपरेट कर ली है। हमारे पास x जो है वो कॉन्स्टेंट होगा, वो बाहर आ जाएगा, t की इंटीग्रेशन होगी और यहाँ पे टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन होगी। ठीक है, दोनों के ऊपर पावर मौजूद है, तो यहाँ पे पावर रूल की हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। पावर में एक ऐड उससे डिवाइड, यहाँ पे भी पावर में एक ऐड उससे डिवाइड। अब जहाँ जहाँ टी की टर्म है वहाँ पे हम लोग लिमिट पुट करेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का क्यूब बन जाएगा। बाकी जो कॉन्स्टेंट टर्म्स है वो बाहर आ जाएंगी एज इट इज। सिंप्लीफाई कर लिया, ये चीज़ एक्स क्यूब बन जाएगी, ये पहले से एक्स क्यूब। इन दोनों का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। जैसे हम इन लोगों का एलसीएम लेंगे तो हमें कुछ इस तरह का आंसर मिलेगा, जो कि एक्स क्यूब ओवर 6 है। तो हमारे पास u1 ऑफ x की वैल्यू आ गई एक्स क्यूब ओवर 6। अब हमने फाइंड करनी है अपने थर्ड कंपोनेंट की वैल्यू, जिसका फार्मूला हमें पता है कि लैम्डा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x कर्नल और पिछले वाले कंपोनेंट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t। तो यहाँ पे लैम्डा प्लस 1 है, कर्नल एज इट इज आ जाएगा। u1 ऑफ t की वैल्यू में जहाँ जहाँ x है उसको हम t से रिप्लेस कर देंगे, तो ये t क्यूब बाय 6 बन जाएगा। हमने इंटीग्रेशन सेपरेट कर दी है, क्योंकि इंटीग्रेशन जो है वो लीनियरिटी प्रॉपर्टी को होल्ड करती है। ये जो टर्म है ये अंदर दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगी। हमने इंटीग्रेशन सेपरेट कर दी, उसके बाद जो कांस्टेंट टर्म्स है वो बाहर आ जाएंगी और यहाँ पे पावर रूल लग के इन दोनों की इंटीग्रेशन हो जाएगी। x ओवर 6 दोनों कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएंगे। t क्यूब की पावर में एक ऐड हो जाएगा, उससे डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से 6 बाहर आ जाएगा और पावर में ऐड उससे डिवाइड। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जहाँ जहाँ t वाली टर्म है वहाँ पे अपनी लिमिट पुट कर देंगे, जो कि x है, तो ये x4 बन जाएगा और तो यहाँ पे ये x5 बन जाएगा। अगेन हम इन दोनों को सोल्व करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो x5/120 आएगा और ये हमारे पास हमारे थर्ड कंपोनेंट का भी आंसर आ गया है। सारी टर्म्स जो हमने फाइंड की हैं उनको सम करके यहाँ पे लिख देंगे, तो हमारे पास u ऑफ x आ जाएगा। u नॉट ऑफ x की वैल्यू x है, u1 ऑफ x की वैल्यू x क्यूब बाय 6 है, u2 ऑफ x की वैल्यू हमारे पास x5/120 है। अगर हम इसको फैक्टोरियल की शक्ल में लिखना चाहें तो हम देखेंगे कि 6 जो है वो हमारे पास 3 का फैक्टोरियल है, जो 120 है वो 5 का फैक्टोरियल है। इसका मतलब कि जो पावर है नीचे उसी का फैक्टोरियल। हमारे पास सीरीज बनेगी वो कुछ इस शक्ल की बनेगी। ठीक है, अब हमने इसको पहचानना है कि ये किस फंक्शन की सीरीज है। सबसे पहले कि ये x से स्टार्ट हो रही है, दूसरी बात यहाँ पे जो पावर्स है वो ओड है, और तीसरी बात कि साइन अल्टरनेटिव नहीं है। ठीक है, सबसे पहली बात कि जो सीरीज़ है वो x से स्टार्ट हो रही है, पावर जो है वो ओड है और जो पावर है नीचे उसी का फैक्टोरियल है, और तीसरी बात कि अल्टरनेटिव साइन नहीं है। इसका मतलब कि ये जो है वो साइन हाइपरबोलिक की सीरीज़ है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे अल्टरनेटिव साइन होता, मतलब कि प्लस माइनस होता, तो हम कहते हैं कि ये साइन x की सीरीज़ है। ठीक है, क्योंकि साइन x की सीरीज़ जो है वो x से स्टार्ट होती है, उसकी पावर भी ओड होती है, लेकिन जो साइन होता है वो प्लस माइनस अल्टरनेटिव होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास साइन सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव का है। इसका मतलब कि ये साइन हाइपरबोलिक x की सीरीज है। ठीक है, कोस की सीरीज क्यों नहीं है? क्योंकि कोस की सीरीज में जो पावर है वो इवन होती है और वो स्टार्ट भी 1 से होती है। ठीक है, अगर हम लोग देखें तो सीरीज x से स्टार्ट हो रही है, पावर्स उसकी ओड है, साथ में जो साइन है वो प्लस का है, तो ये साइन हाइपरबोलिक x की सीरीज होंगी। नंबर 5 हमारा u ऑफ x इज इक्वल टू 3x माइनस 9 0 टू x x माइनस टी u ऑफ टी डी। अब यहाँ पे हमारे पास जो f ऑफ x है वो 3x है और जो लैम्डा है हमारे पास वो -9 है। ठीक है, क्योंकि हमने ये बात की थी कि जो चीज़ इंटेग्रल के पार्ट से सेपरेट हो रही होगी प्लस या माइनस की मदद से, वो हमारे पास f ऑफ x यानी कि फंक्शन ऑफ x होगी, और जो चीज़ उसके साथ मल्टीप्लाई हो रही होगी वो हमारे पास लैम्डा होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो f ऑफ x है वो 3x है और जो लैम्डा है वो -9 है। आपने माइनस को जो है इग्नोर नहीं करना। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या होगा कि जो आपका u नॉट ऑफ x यानी कि फर्स्ट कंपोनेंट है वो तो f ऑफ x के इक्वल होता है, और हमारे केस में हमारा जो f ऑफ x है वो 3x है, तो यहाँ पे आपके पास u नॉट ऑफ x की वैल्यू 3x आ जाएगी। अब आपने फाइंड करना है सेकंड कंपोनेंट यानी कि u1 ऑफ x, जिसका फार्मूला हमारे पास होता है जी कि लैम्डा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x कर्नल और पिछले वाले कंपोनेंट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t। तो यहाँ पे हम लोग लैम्डा -9 पुट करेंगे, x माइनस टी हमारा कर्नल हमारे क्वेश्चन वाला, u नॉट ऑफ t की वैल्यू यहाँ पे जहाँ x है वहाँ पे t पुट कर देंगे तो ये 3t आ जाएगा, और आगे उसकी इंटीग्रेशन। अब क्या करेंगे जी, 3t को हमने अंदर दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, लिनियरिटी प्रॉपर्टी को होल्ड करती है, उसकी मदद से हमने दोनों टर्म्स को सेपरेट कर दिया है। उसके बाद -9 जो है वो इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, इस बात को आपने इग्नोर नहीं करना, इस बात को याद रखने के लिए यहाँ पैकेट्स का यूज करेंगे। उसके बाद क्या होगा जी, जो चीज कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगी, 3x यहाँ से बाहर आ जाएगा, यहाँ से 3 जो है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। t की इंटीग्रेशन किस तरह से होगी, पावर रूल लगेगा, पावर में एक ऐड उसी से डिवाइड, इसी में एक ऐड और उसी से डिवाइड, उसके बाद जहाँ पे t है वहाँ पे हम लोग अपनी लिमिट्स पुट करेंगे तो ये x का स्क्वायर बन जाएगा और ये x का क्यूब बन जाएगा। कांस्टेंट टर्म है उनको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो कुछ इस तरह से आएगा, ठीक। बाहर -9 था वो इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 9 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -27 बन जाएगा, -9 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये +9 बन जाएगा। उसके बाद इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास u1 ऑफ x की वैल्यू कुछ इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। u2 ऑफ x की वैल्यू फाइंड करने के लिए फार्मूला वही है कि लैम्डा इंटीग्रेशन कर्नल और पिछले वाले कंपोनेंट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t। यहाँ पे लैम्डा -9 है, कर्नल हमारे पास x माइनस टी है, और इसकी वैल्यू में जहाँ जहाँ x है उसको हम t से रिप्लेस कर देंगे तो वो यहाँ पे हम पुट कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस टर्म को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को हमने सेपरेट कर दिया है, माइनस का आपने ख्याल रखना है। जब ये टर्म x से मल्टीप्लाई होगी तो ये माइनस में आ जाएगी, टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये माइनस माइनस प्लस इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म्स है वो बाहर आ जाएंगी और अंदर होगी इंटीग्रेशन, इसी तरह यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर आ जाएगी और पावर रूल की मदद से हम इसकी इंटीग्रेशन कर लेंगे। उसके बाद जहाँ जहाँ t वाली टर्म है वहाँ पे लिमिट्स पुट होंगी, यहाँ पे x4 आ जाएगा, यहाँ पे x5 आ जाएगा, और उसके बाद इन दोनों को हम सिंप्लीफाई करके अपना आंसर फाइंड कर लेंगे। अब जो बाहर -9 था वो इन दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास दो टर्म्स इस तरह से बन जाएगी, उनका जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास u2 ऑफ x की वैल्यू कुछ इस तरह से आ जाएगी। सारी टर्म्स को हम लोग सम की फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ पे हमारे पास u नॉट ऑफ x की वैल्यू 3x है, u1 ऑफ x की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी और u2 ऑफ x की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। साइन आपने स्किप नहीं करना। उसके बाद जब हमने ब्रैकेट्स ओपन की तो हमारे पास कुछ इस तरह से सीरीज बन गई। अब हमने देखना है कि ये किस फंक्शन की सीरीज है। ये जो सीरीज है ये x से स्टार्ट हो रही है, सेकंड चीज के यहाँ पे अल्टरनेटिव साइन है, और तीसरी चीज के जो यहाँ पे पावर्स है हमारे पास वो ओड है। ये तीनों बातें हमें ये शो करवा रही हैं कि ये जो सीरीज है वो साइन की सीरीज है, ठीक है। अब हमने देखना है कि उसके एंगल में क्या आएगा, उसके लिए हमें यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे x होता, ठीक है, यहाँ पे अगर सिर्फ और सिर्फ x होता तो ये सिर्फ साइन x की सीरीज बनती है, लेकिन यहाँ पे 3x है, इसका मतलब कि यहाँ पे एंगल में 3x आना है। पे x होता है तो फिर x की ही पावर क्यूब होती है, x की पावर 5 होती है, और वो इजीली हमारे पास सीरीज जो है वो बन जाती है, तभी यहाँ पे x आता है। अब हमने चेक करना है कि अगर हम 3x को रखें तो क्या 3x हमें वापस यही वाली सीरीज देता है या नहीं। x की पावर 3 रख के 3x की पावर 5 रख के चेक करना है कि क्या आपको ये सीरीज मिलती है या नहीं। अगर तो आपको ये सीरीज मिल जाएगी, इसका मतलब कि आपका जो एंगल है वो 3x का ही है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे 3x को पुट करना है, पावर उसकी क्यूब लेनी है और नीचे उसी का फैक्टोरियल। इसी तरह यहाँ पे पावर आपने इसकी 5 रखनी है और नीचे उसी का फैक्टोरियल। जब आपने इस चीज को ओपन किया तो ऊपर तो हमारे पास 27 आ जाएगा और नीचे हमारे पास 6 आ जाएगा। जब इसको आप कैंसिल करेंगे तो 3 9s are 27 और 3 2s are 6, तो हमारे पास 9/2 बन गया और x क्यूब हमारे इज रहेगा। हमें इस चीज को सोल्व करने से मिला है जो कि हमारी ओरिजिनल सीरीज है। इसका मतलब कि अगर हम यहाँ पे 3x को रखेंगे तो हमें वापस वही वाली वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब क्यूब के लिए ये बात ठीक है। अब आप 5 को भी चेक कर ले, जब आपने इसकी पावर क्यूब रखी तो आपके पास वापस यही वाली वैल्यू आ गई। अब आपने चेक करना है 5 के लिए, ठीक है। तो 5 के लिए हमारे पास जब आप 3 की पावर 5 रखेंगे तो आपको 243 मिलेगा, और जब आप 5 का फैक्टोरियल लेंगे तो आपको 120 मिलेगा, और जब आप इसके कैंसिलेशन करेंगे तो 3 के टेबल से हमें यहाँ पे 81 मिलता है और 3 के टेबल से हमें यहाँ पे 40 मिलता है। अगर आप लोग देखें तो हमें इस टर्म को सॉल्व करने से वापस यही वाली टर्म मिली है। इसका मतलब कि 3x को अगर आप एंगल में रखते भी हैं तो आपके पास जो सीरीज है वो एज इट इज वही वाली आती है, और इसका मतलब कि आपका जो एंगल आएगा वो फिर 3x का ही आएगा, ठीक है। और जो सीरीज है वो साइन की सीरीज है। ये बात तो हमें कंफर्म हो गई थी कि ये साइन की सीरीज है, लेकिन उसका एंगल कंफर्म करने के लिए हमने ये चीज़ यहाँ पे करनी है। अगर यहाँ पे x होता तो यहाँ पे लाजमी बात है सिंपल x आ रहा होता और आप यहाँ पे डायरेक्टली साइन x लिख देते, लेकिन अगर यहाँ पे 3x आ रहा है इसका मतलब कि 3x जो है वो इसके एंगल में आएगा, तो उसको आपने लाजमी तौर पे चेक कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस कर लेते हैं। u of x is equals to 1 - 4 0 to x x - t u of t dt, ये हमारे पास हमारा क्वेश्चन है। अगर आप लोग देखें तो
हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है यहाँ पे वो 1 है और जो चीज़ हमारे पास इंटीग्रल के पार्ट से मल्टीप्लाई हो रही है वो -4 यानी कि लैम्डा है और कर्नल हमारे पास x माइनस टी है। अब सबसे पहला जो हमारा कंपोनेंट है वो यू नोट ऑफ एक्स होता है जिसकी वैल्यू एफ ऑफ एक्स के इक्वल होती है। तो यहाँ पे हमारा एफ ऑफ एक्स 1 है तो हमारे पास यू नोट ऑफ एक्स की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1। हमने सेकंड कंपोनेंट फाइंड करना है यू वन ऑफ एक्स जिसकी वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला हमें पता है कि लैम्डा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x कर्नल और पिछले वाले कंपोनेंट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टी। लैम्डा की वैल्यू -4 आ जाएगी, कर्नल एज इट इज आ जाएगा और पिछले वाले अगर हम कंपोनेंट की वैल्यू देखें तो वो 1 है, वहाँ पे x को t से रिप्लेस नहीं करना तो वो यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद 1 जो है वो अंदर दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, इंटीग्रेशन हमने सेपरेट कर दी है। टी की जो इंटीग्रेशन है वो यहाँ पे वो टी होती है और x जो है वो कांस्टेंट वो बाहर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे टी की जो इंटीग्रेशन है वो पावर रूल की मदद से होगी, पावर में एक ऐड उससे डिवाइड, -4 इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस बात का आपने ख्याल रखना है। टी वाली टर्म में हम लोग लिमिट पुट करेंगे, यहाँ पे x आ जाएगा और यहाँ पे x का स्क्वायर आ जाएगा। अब -4 इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, जो वैल्यूज बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, आप प्लस माइनस करेंगे तो ये हमारे पास u1 ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हमने फाइंड करना है u2 ऑफ x की वैल्यू, उसका फार्मूला भी वही है लैम्डा इंटीग्रेशन कर्नल और पिछले वाले कंपोनेंट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टी। आपने यहाँ पे सारी चीजें पुट कर दी हैं। 2t स्क्वायर को अंदर दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन को सेपरेट कर लेना है। अब जो 2x है -2x है वो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। t स्क्वायर की जो इंटीग्रेशन है वो पावर रूल की मदद से हम लोग सोल्व करेंगे, पावर में एक ऐड उसे डिवाइड, यहाँ पे 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। यहाँ पे जो t क्यूब है उसकी इंटीग्रेशन भी पावर रूल से सोल्व होगी, पावर में एक ऐड उसे डिवाइड। उसके बाद जहाँ जहाँ t है वहाँ पे हम लोग x पुट कर देंगे, आपके पास दोनों टर्म्स इस तरह से आ जाएंगी। -4 को आपने अंदर दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर देना है और ये आपके पास फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। इन सारी वैल्यूज को सम करके लिख देना है। अब आपने क्या करना है, जब आप ब्रैकेट्स ओपन करेंगे आपके पास फाइनल सीरीज कुछ इस तरह से बनेगी। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये किस फंक्शन की सीरीज़ है। सीरीज़ हमारे पास 1 से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब या तो ये एक्सपोनेंशियल की है या कोस की है। दूसरी बात यहाँ पे साइन जो है वो अल्टरनेटिव है और जो पावर है हमारे पास वो इवन है, ठीक है। ये तीसरी बात से हमें पता चल गया, ये बात कंफर्म होगी कि ये कोस की सीरीज़ है क्योंकि कोस की ही सीरीज़ के अंदर हमारे पास पावर जो है वो इवन आती है, साइन जो है वो अल्टरनेटिव होते हैं और सीरीज़ जो है वो 1 से स्टार्ट होती है। कोस के एंगल में क्या आना है उस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे अगर x होता है इसका मतलब कोस के एंगल में x आना है, लेकिन यहाँ पे 2x है तो हम पहले 2x को रख के चेक करेंगे कि क्या वापस हमें यही वाली सीरीज मिलती है या नहीं। जैसे ही हमने 2x की यहाँ पे पावर 2 रखी, यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा। जब आप इसको कैंसिल करेंगे 2 1 2 एंड 2 2 4 तो वापस आपको 2 ही मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब कि जब आपने 2x की पावर स्क्वायर की तो आपको वापस यही वाली टर्म मिल गई। अब हम चेक कर लेते हैं 4 के लिए कि जब आप इसको 2x रखेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऊपर 16 आ जाएगा और नीचे आपके पास 24, 4 का फैक्टोरियल 24 होता है। उसको 8 से कैंसिल करते हैं तो आपको 2/3 मिलता है। इसका मतलब जब आपने 2x की पावर यहाँ पे 4 रखी है और सोल्व किया है तो वापस आपको वही वाली टर्म मिली है जो कि आपकी ओरिजिनल सीरीज की थी। इसका मतलब कि 2x जो है वो इसके एंगल में आ सकता है और यहाँ पे 2x ही इसके एंगल में आना है जब भी आपके पास ये वाली सीरीज बनी है। तो यहाँ पे जो कोस का एंगल है फिर वो 2x बन जाएगा और यही आपका फाइनल आंसर होगा।